हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए आज का टॉपिक है हमारे पास में पवन ऊर्जा। अपरंपरागत ऊर्जा स्रोतों में पवन ऊर्जा का भी नाम जुड़ा हुआ है। तो हम बात करेंगे पवन ऊर्जा के बारे में कि पवन से किस तरीके से ऊर्जा बनाई जाती है, कैसे टरबाइन होते हैं, उन टरबाइनों के घूमने से आपकी पवन एक ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। आपने देखा होगा कई बार कई बड़े रेगिस्तान जो होते हैं, बड़े बड़े पंखे लगे होते हैं इस तरीके से, ठीक है। और वो जब पंखे फिरते हैं तो वो पंखे किसके माध्यम से फिरते हैं? पवन के माध्यम से फिरते हैं। और जब पवन चलती है तो पंखा फिरता है और इसमें लगा हुआ जो टरबाइन होता है वो टरबाइन एक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। और मतलब पवन जो है वो एक ऊर्जा में चेंजेस हो जाती है और उस ऊर्जा को हम यूज में लेते हैं। तो इसी टॉपिक के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। टॉपिक डालेंगे अपन परंपरागत ऊर्जा स्रोत, और इसमें आज का टॉपिक है पवन ऊर्जा, ठीक है। अब देखिए पवन ऊर्जा जो है एक तो प्रदूषण मुक्त और एक असमाप्य, मतलब कभी समाप्त नहीं होने वाली ऊर्जा मानी जाती है। तो पहली लाइन तो अपनी हो गई, पवन ऊर्जा प्रदूषण मुक्त व असमाप्य, मतलब कभी समाप्त नहीं होने वाली ऊर्जा, ठीक है। इस असमाप्य ऊर्जा को ही हम पवन ऊर्जा स्रोत कहते हैं, ठीक है। पवन ऊर्जा एक प्रदूषण मुक्त असमाप्य पवन ऊर्जा स्रोत के नाम से या पवन ऊर्जा स्रोत के नाम से जानते हैं। अब देखिए पहली चीज प्रदूषण मुक्त है, असमाप्य है, यही पवन ऊर्जा स्रोत के नाम से जाना जाता है। अब देखिए पवन से ऊर्जा को परिवर्तित करने की जो अभियांत्रिकी विधि है वो बहुत ही सरल मानी जाती है, इसलिए इसका भी उपयोग सर्वाधिक किया जाता है। लिखेंगे इसको अपन, पवन ऊर्जा को बनाने की विधि कह दीजिए या फिर अभियांत्रिकी विधि क्या है? सरल है, इसलिए तो आसानी से पवन को ऊर्जा में बदल देते हैं। देखिए पवन की एक गतिक ऊर्जा जिसे हम टरबाइन के माध्यम से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। टरबाइन होते हैं, जैसे अभी मैंने बताया आपको, पंखे होते हैं इस तरीके से, और इन पंखों में क्या होता है? टरबाइन होता है। जब ये पंखे फिरते हैं हवा की वजह से तो इनमें लगे जो टरबाइन होते हैं उनमें घर्षण होता है, चुंबकीय स्थिति होती है उसके अंदर। जैसे जनरेटर होते हैं, उस जनरेटर में क्या होता है, जब वो फिरता है तो उसमें चुंबकीय स्थिति, टरबाइनों में चुंबक होता है, वो घर्षण करता है और बिजली में बदल जाता है। उसी प्रकार जब ये पंखे फिरते हैं तो पवन की गतिक ऊर्जा को टरबाइन के माध्यम से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो इसको हम मेंशन कर देते हैं यहां पर, ठीक है। क्या लिखेंगे अपन? पवन की गतिज ऊर्जा को टरबाइन, ठीक है, के माध्यम से कौन सी ऊर्जा में? विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। आगे बात समझ में? ठीक है। अब सुनिए आगे। देखिए ये जो पवन ऊर्जा है वो कहां पर, कौन सी पवनों से ज्यादातर फायदेमंद है ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए? पहली ऊर्जा, इस ऊर्जा को बोलते हैं सममार्गी पवने, मतलब मार्गों में चलने वाली पवने। व आपने एक पछुआ पवन का नाम सुना होगा, पछुआ पवने, ठीक है। व आपने मानसूनी पवने का नाम सुना होगा, मानसून के समय जो पवने चलती है ये तीनों जो पवने हैं इनको हम स्थानीय पवन प्रणाली कह दीजिए। स्थानीय पवन जैसे सम्मार्गी और पछुआ पवने तो स्थानीय पवन के नाम से जानते हैं, यहां लिख देता हूं मैं, स्थानीय पवन, ठीक है।
एक किसी क्षेत्र, पर्टिकुलर किसी क्षेत्र में चलने वाली जो पवनें होती हैं उनको स्थानीय पवन कहते हैं, और जो मानसून की वजह से जो पवनें चलती है उनको मानसूनी पवनें कहते हैं। और इन्हीं पवनों के माध्यम से, ठीक है, इन पवनों के माध्यम से आपकी जो कह दीजिए पवन ऊर्जा को ऊर्जा के अंदर या पवन को ऊर्जा में प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, दोबारा सुनिए, सम्मार्गी पवने, पछुआ पवने व मानसूनी पवने, इन पवनों को, या ऐसे लिखेंगे अपन, इन पवनों को पवन ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। और बदलने का तरीका मैंने बता ही दिया आपको, कौन सा, इन टरबाइनों के माध्यम से। ठीक है, इसके अलावा स्थानीय पवने हो, स्थलीय पवने हो या फिर जलीय पवने हो, इन पवनों को भी हम विद्युत ऊर्जा में बदल सकते हैं। ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं, मेंशन करता हूं कौन कौन सी पवने, इसके अलावा, इन पवनों के अलावा, इसके अलावा स्थानीय पवने, ठीक है, दूसरी कौन सी बताई मैंने, स्थलीय पवने, ठीक है, और तीसरी मैंने बताई जलीय पवनों को ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, यहां तक आपका कंप्लीट होता है। देखिए एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, देखिए पवन ऊर्जा जो होती है एक प्रदूषण मुक्त और एक असमाप्य, कभी समाप्त नहीं होने वाली ऊर्जा मानी जाती है, और इन्हीं पवन ऊर्जा के स्रोत के नाम से इसको जानते हैं। पवन ऊर्जा को बनाने की विधि, अभियांत्रिकी जो विधि है वो बिल्कुल सरल है। पवन की एक गतिक ऊर्जा जो है, क्योंकि पवन एक गति के रूप में है, इसलिए इसको एक टरबाइन के माध्यम से, इस पवन के माध्यम से जब टरबाइन घूमता है तो वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। सम्मार्गी पवने हो, चाहे पछुआ पवने हो, चाहे मानसूनी पवने हो, इन सभी पवनों से ही हम पवन ऊर्जा के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। इसके अलावा स्थानीय पवन, स्थलीय पवन और जलीय जो पवन है, इनको भी हम ऊर्जा के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक आप उतार लीजिए। अब देखिए भारत के अंदर पवन ऊर्जा की बात कर लेते हैं। ये तो मैंने पवन ऊर्जा के बारे में बताया, लेकिन अब भारत के अंदर वो कौन कौन से स्टेट है जहां पर इसका उत्पादन बहुत बड़े स्तर पर होता है। भारत में एक तो भारत पहले से ही पवन ऊर्जा का उत्पादन आरंभ करता आ रहा है। पुराने समय से आपने देखा होगा कि पहले तो पवन से जब पंखे चलते थे तो पानी कुओं से निकालते थे, लेकिन अब यह है कि उसके विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया गया है। अब भारत के अंदर पवन ऊर्जा राजस्थान हो, चाहे गुजरात हो, चाहे महाराष्ट्र हो या फिर कर्नाटक हो, ऐसे क्षेत्रों के अंदर ज्यादा अनुकूल परिस्थिति मानी जाती है पवन ऊर्जा की। ठीक है, ये आखिरी बिंदु है, इसके अंदर डाल देंगे अपन, क्या लिखेंगे, भारत पवन ऊर्जा का उत्पादन पुराने समय से करता आ रहा है। ठीक है, भारत में पवन ऊर्जा का उत्पादन मुख्यतः आपका राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक में अनुकूल परिस्थितियां हैं। ठीक है, तो ये आपके 4 स्टेट, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक, ये 4 स्टेट ऐसे हैं जो कि पवन ऊर्जा के लिए एक अनुकूल परिस्थितियां मानी जाती है, जहां पर पवन को ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है, ये टॉपिक भी अपना कंप्लीट हो चुका है। यहां पर हमने पवन ऊर्जा को किस तरीके से गतिज ऊर्जा से टरबाइन के माध्यम से विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, पछुआ पवन हो, चाहे स्थानीय पवन हो, चाहे जलीय पवन हो, इनके द्वारा भी हम पवन को ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा मेरे कमेंट्स बॉक्स में डाल के जरूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे नए नए वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।